नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 16वां आज पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, एट विच लेवल पल्मोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेवल पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वह डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में। ऑप्शन ए एट सेकेंड थोरोसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी एट सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑप्शन सी एट फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन डी एट 12th थोरोसिक वर्टिब्रा। देखिए, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वह फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पर डिवाइड होती है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वह फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा होती है, जिसे T5 कहते हैं, उस स्थान पर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गई और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई। तो ये कहाँ पर डिवाइड होती हैं? जो फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा होती है इसके पोस्टेरियरली स्पाइन पाई जाती है, और स्पाइन की जो फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा जिसे T5 कहते हैं वहाँ पर राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है। और यहाँ पर जो ट्रेकिया होती है वह भी इसी लेवल पर जो फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ पर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो इसी स्थान को जहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड होती है उसको करीना भी बोलते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यह लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में भी यहीं पर डिवाइड होती है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलर ब्रांच ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राइट पल्मोनरी आर्टरी की जो स्मॉलर ब्रांच होती है वह किस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन ए अपर लोब, ऑप्शन बी मिडिल लोब, ऑप्शन सी लोअर लोब, ऑप्शन डी बोथ मिडिल एंड लोअर लोब। देखिए, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी की जो स्मॉलर ब्रांच होती है यह अपर लोब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो यह जो स्मॉलर ब्रांच होती है यह अपर लोब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। ये अपर लोब होता है, और ये मिडिल लोब होता है, और ये लोअर लोब होता है। और जो लार्जर ब्रांच होती है यह मिडिल और लोअर दोनों के लिए ब्लड सप्लाई करती है, और जो स्मॉलर ब्रांच होती है यह अपर लोब के लिए ब्लड सप्लाई करती है। तो स्मॉलर ब्रांच अपर के लिए और लार्जर ब्रांच मिडिल और लोअर दोनों के लिए ब्लड सप्लाई करती है। जो अपर लोब होता है यह स्मॉलर ब्रांच के द्वारा, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी स्मॉलर ब्रांच के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ब्रांच ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लार्जर ब्रांच होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी की वह किस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन ए अपर लोब, ऑप्शन बी मिडिल लोब, ऑप्शन सी लोअर लोब, ऑप्शन डी बोथ मिडिल एंड लोअर लोब। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो स्मॉलर ब्रांच होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी की वह किस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लार्जर ब्रांच होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी की वह किस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। जो लार्जर ब्रांच होती है वह सप्लाई करती है ब्लड बोथ मिडिल एंड लोअर लोब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन में जो स्मॉलर ब्रांच थी वह अपर लोब के लिए करती थी, और लेकिन जो लार्जर ब्रांच है इसमें वह करती है मिडिल और लोअर लोब के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड टुवर्ड द राइट एट्रियम इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ब्लड वेसल होती है जो राइट एट्रियम की तरफ ब्लड लेकर आती है, कैरी करती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी सुपीरियर वीना कावा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन डी ऑरोटा। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो राइट एट्रियम होता है उसकी तरफ कौन सी ब्लड वेसल ब्लड
लेके आती है। तो एग्जाम्पल से इसमें समझ लेते हैं कि ये हमने हार्ट एक बना लिया और इसके ये 4 चैम्बर हो गए। तो जो राइट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम होता है, इसमें सुपेरियर और इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड आता है, किसमें? राइट एट्रियम में। तो जो सुपेरियर वीना कावा है वह राइट आंसर है, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, यह जो राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से ब्लड जब इजेक्ट होता है तो सीधा लंग्स में जाता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। पल्मोनरी वेन जो होती है वह लेफ्ट एट्रियम जो होता है, इसमें ब्लड लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आती हैं। अरोटा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब इजेक्ट होता है ब्लड तो अरोटा में जाता है। लेकिन इसमें जो पूछा गया है उसमें ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज आर ओरिजिनेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेवल पर राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन ए 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी 1st लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन सी 4th लंबर वर्टिब्रा, ऑप्शन डी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। देखिए जो लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरीज जो होती हैं यह ओरिजिनेट होती हैं L4 से। जो 4th लंबर वर्टिब्रा होती है जिसे L4 कहते हैं, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी होती है और ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी होती है, और ये L4 होती है, 4th लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? जो 4th लंबर वर्टिब्रा होती है वहां से राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ पे होती हैं? L4। जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा होती है यहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड होती है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वह किसकी ब्रांचेस होती हैं? ऑप्शन ए असेंडिंग अरोटा, ऑप्शन बी डिसेंडिंग अरोटा, ऑप्शन सी आर्च ऑफ अरोटा, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। देखिए जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं यह ब्रांच होती हैं असेंडिंग अरोटा की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरोटा को अच्छे से इस इमेज में समझते हैं। देखिए जो अरोटा होता है इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ये असेंडिंग अरोटा होता है, और ये आर्च ऑफ अरोटा होता है, और ये डिसेंडिंग अरोटा होता है। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये ब्रांच होती हैं असेंडिंग अरोटा की। ये असेंडिंग अरोटा होता है और इसकी ये राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैं। ये किसकी ब्रांच है? असेंडिंग अरोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच आर्टरी इज नॉट ए ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ अरोटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी आर्टरी है जो आर्च ऑफ अरोटा होता है उसकी ब्रांच नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह आर्च ऑफ अरोटा की ब्रांच नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोरोनरी आर्टरी जो होती है यह असेंडिंग अरोटा जो होता है उसकी ब्रांच होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आर्च ऑफ अरोटा होता है, इसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती हैं ये आर्च ऑफ अरोटा की ब्रांच होती हैं। एक चीज यहाँ पर और याद रखने की जरूरत है कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती हैं ये डायरेक्ट आर्च ऑफ अरोटा से निकलती हैं, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती हैं यह ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है यह आर्च ऑफ अरोटा से ओरिजिनेट होती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से घुमा कर भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये चीज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है यह राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी जो होती हैं
ये ब्रांच होती हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड जो होती है यह डायरेक्ट आर्च ऑफ अरोटा से ओरिजिनेट होती है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ये भी डायरेक्ट आर्च ऑफ अरोटा से, लेकिन राइट साइड जो होती हैं ये है ब्रेकियोसेफेलिक से ओरिजिनेट होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती हैं यह डायरेक्ट निकलती हैं आर्च ऑफ अरोटा से, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी होती है यह आर्च ऑफ अरोटा की ब्रांच नहीं होती है, यह होती है असेंडिंग अरोटा की ब्रांच। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज सप्लाइड बाई सर्कल ऑफ विल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सर्कल ऑफ विल्स होता है वह किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी यूट्रस। देखिए जो सर्कल ऑफ विल्स होता है यह ब्रेन की सप्लाई करता है, ब्रेन के लिए ब्लड सप्लाई करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सर्कल ऑफ विल्स है और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच आर्टरी इज नॉट फाउंड इन अपर लिम्ब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी आर्टरी है जो अपर लिम्ब में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए एक्सिलरी आर्टरी, ऑप्शन बी रेडियल आर्टरी, ऑप्शन सी जुगुलर आर्टरी, ऑप्शन डी अल्नर आर्टरी। देखिए जो जुगुलर आर्टरी होती है यह अपर लिम्ब में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो अपर लिम्ब होती है इसमें ये सबक्लेवियन आर्टरी होती है, सबक्लेवियन आर्टरी, और यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी ये होती है, ये भी अपर लिम्ब में पाई जाती है। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ये भी अपर लिम्ब में पाई जाती है। अल्नर और रेडियल आर्टरी जो होती हैं ये भी अपर लिम्ब में पाई जाती हैं। तो ये अपर लिम्ब जो है आप इसमें देख सकते हैं ये अपर लिम्ब है, लेकिन जुगुलर आर्टरी जो होती है वह इसमें कहीं नहीं है। एक्सिलरी आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो होती है यह अपर लिम्ब में पाई जाती हैं। तो जो आर्टरी नहीं पाई जाती है वो होती है जुगुलर आर्टरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिलर आर्टरी फाउंड इन सर्कुलस आर्टरियोसस इज फॉर्म्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेसिलर आर्टरी होती है जो सर्कुलस आर्टरियोसस में पाई जाती है वह कहाँ से किसके द्वारा बनती है। ऑप्शन ए टू वर्टिब्रल आर्टरीज, ऑप्शन बी टू सेरिब्रल आर्टरीज, ऑप्शन सी टू कैरोटिड आर्टरीज, ऑप्शन डी वन वर्टिब्रा एंड वन सेरिब्रल आर्टरीज। देखिए जो सर्कुलस आर्टरियोसस होता है इसमें जो बेसिलर आर्टरी होती है वह टू वर्टिब्रल आर्टरीज के द्वारा बनती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बेसिलर आर्टरी होती है और ये बेसिलर आर्टरी जो होती है यह टू वर्टिब्रल आर्टरी जो होती हैं ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी हैं इनसे मिलकर बनी हुई होती है। जो बेसिलर आर्टरी होती है यह सर्कल ऑफ विल्स होता है, इसे सर्कुलस आर्टरियोसिस कहते हैं। और इसमें जो बेसिलर आर्टरी होती है यह टू वर्टिब्रल, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी इनको बोलते हैं, इनसे मिलकर बनी हुई होती है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।